नमस्कार साथियों, आज अपने फिर से मुख्य काम पर आ जाते हैं। और कल थोड़ा सा डेविएट हो गए थे। दरअसल एक सर की हैप्पी बर्थडे थी कल, तो उनको विश करना था, उसमें ही समय निकल गया। और उसका एक वीडियो इन द फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग हमने आपको प्रेजेंट भी किया था। हो सकता है आपको अच्छा लगा हो सकता है अच्छा ना भी लगा हो। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से अपना जो ओरिजिनल काम था, जो हम तमाम सूचनाएं कोशिश कर रहे थे आप तक पहुंचाने की, वहां आ जाते हैं। तो कल से पहले जो दिन हमारा आपका था, बातचीत जो हो रही थी, उसमें हमने बात की थी पाठ्यक्रम के अनुकूलन की, करिकुलम अडेप्टेशन को लेकर बात हो रही थी हमारी आपकी। और उसमें 4 सिद्धांत हम आपसे डिस्कस करेंगे, ऐसी बात की थी। और उसमें सबसे पहले डुप्लीकेशन की कोशिश हुई, फिर मॉडिफिकेशन की कोशिश हुई, फिर सब्स्टिट्यूशन की कोशिश हुई। ये तीनों कोशिशें हम और आप कर चुके हैं। और हमने आपको बताया था कि किन किन परिस्थितियों में ये सब होगा। कोशिश हमारी सबसे पहले यही रहती है कि हम चीज़ों को डुप्लीकेट कर पाएँ, यानी कि बच्चों को ठीक वही अनुभव दे पाएँ जो कि बाकी सभी बच्चों को दिए जा रहे हैं। और अगर वो संभव नहीं है तो उनको फिर मॉडिफाइड एक्सपीरियंसेस देने की कोशिश करेंगे। अगर वो भी संभव नहीं है तो फिर ऑल टुगेदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी और ऑब्जेक्ट्स के संग। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पृथ्वी को कॉन्सेप्ट देने के लिए हम ग्लोब की सहारा ले रहे थे। तो मैंने आपसे कहा था कि ग्लोब जो है वो सब्स्टिट्यूशन का उदाहरण है। और ग्लोब की बात जब दृष्टिबाधित बच्चों के संग हुई थी तो ये भी कहा था कि किस तरह से ग्लोब को भी हमें मॉडिफाई करना पड़ता है इन ऑर्डर टू बी यूज्ड बाय ए विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर, कि वो दृष्टिबाधित व्यक्ति भी उसको, बच्चा भी उसको समझ सके। इसके लिए उसको एडेप्ट करना पड़ता है, नई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन होता है। तो ये सब बातें आपसे हो रही थी। चौथा सिद्धांत जो है वो है कि नाम उसका है ओमिशन। और ये बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे वाइडली यूज्ड प्रिंसिपल हो सकता है, लेकिन बहुत ही हाईली मुझे लगता है कि इसको यूज़ कम से कम करना चाहिए। हाईली क्रिटिसाइज्ड भी इसकी लोग करते हैं। और क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है, ओमिट करने का मतलब है कि छोड़ देना, यानी आप उस करिकुलम के पर्टिकुलर कंटेंट को बच्चों को बता नहीं रहे बल्कि छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो कठिन है अभी समझना। इसके पीछे जो मेन वजह है वो ये है कि आपको मालूम है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ पूर्व निर्धारित, कुछ पूर्व अपेक्षित कौशलताएं हमको चाहिए होती हैं। मान लीजिए मैं गुणा सीखना चाहता हूँ तो हमको जोड़ आना चाहिए। तो अभी जब तक मुझे जोड़ नहीं आया है, हम गुणा के कॉन्सेप्ट को पोस्टपोन कर देंगे, उसको एक तरह से ओमिट कर देंगे फ़िलहाल के लिए। तो कुछ समय के लिए, जब तक कि हमारा विद्यार्थी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, सीखने के लिए तैयार नहीं हो जाता, और इन द सेंस कि उसके पास वो तमाम स्किल्स नहीं आ जाती, तब तक हम उसको, उस टॉपिक को ओमिट कर देंगे, हटा देते हैं। तो हटाना, इस तरह से इसका लिटरल मीनिंग इसका ये है। लेकिन हटाने से काम नहीं चलेगा। हम बस इस बात का इंतज़ार करेंगे कि बच्चा हमारा इस लायक हो जाए कि उस बात को समझ सके, उसको जोड़ना आ जाए तो वो गुणा समझ सकेगा। ठीक है, उसको देखिए, जैसे एक और उदाहरण लूँ, मुझे ब्रेल आ जाएगी तो मैं लिखना शुरू कर दूँगा, तो मैं पढ़ना शुरू कर दूँगा, है ना। तो ये रीडिंग और राइटिंग का जो एक टास्क है वो हम उसको तब देंगे जब उसको ब्रेल आ जाएगी। तो उतने दिनों के लिए हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तब तक हम उसका अगर असेसमेंट भी करना चाहते हैं तो मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो ये सब, ये इस तरह का। और ये मैं आपको बताऊं, ये चारों जो सिद्धांत हैं, इसमें जो सबसे आखिरी वाला ओमिशन का सिद्धांत है, इसको हम प्राइमरी लेवल पर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे बच्चे बड़े होते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस अपने कुछ हो जाते हैं, है ना, तो फिर हम धीरे धीरे मॉडिफिकेशन और सब्स्टिट्यूशन, इन दोनों को मिला जुला रूप करते हुए चीज़ों को बच्चों को बता पाते हैं। यानी प्राइमरी, अपर प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी जैसी बड़ी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए भी हमने एक मॉडिफाइड सब्स्टिट्यूट
ग्लोब ढूंढ लिया है। यानी मॉडिफिकेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों का एक साथ सहारा लेकर हम उन बातों को बता पा रहे हैं बच्चों को, तो उन दोनों का ही हम उपयोग करते हैं। और फिर जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है और आपकी बात को फॉलो करने लगता है, आप समझिए कि जब वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे थिंकिंग भी करने लगता है, जब आपसे केवल बातचीत करके बातों को फॉलो करने लगता है, समझने लगता है, तो फिर हम एग्जैक्टली डुप्लिकेट कर पाते हैं एक्सपीरियंसेस को। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि प्राइमरी लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर ओमिशन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और थोड़ा जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर हम मॉडिफिकेशन सब्स्टिट्यूशन से बात चला लेते हैं अपनी, और थोड़ा और बड़े होने पे हम पूरी तरह से एक्सपीरियंसेस को डुप्लिकेट कर पाते। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एलिमेंट्री लेवल पे डुप्लिकेशन बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। और ना ही ये है कि कोई अपर प्राइमरी लेवल पे सब्स्टिट्यूशन या मॉडिफिकेशन की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, हर स्टैंडर्ड पे मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा कोई मैं पीरियड से उसको बांध नहीं रहा हूँ कि मतलब प्राइमरी में ये सिद्धांत, अपर प्राइमरी में ये सिद्धांत, ऐसा बांध नहीं रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर समय चूँकि बच्चों के अनुभव कम होते हैं, इसलिए हमें ओमिशन का ज़्यादा सहारा छोटे बच्चों के संग लेना पड़ता है। और चूँकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज ऑफ साइटेड काउंटर पार्ट हो जाते हैं, उसके सब बातों को फॉलो कर सकता है, उस समय हम उसको चीज़ों को डुप्लिकेट करना हमारे लिए आसान होता है। तो ये चारों सिद्धांत हैं जिनका सहारा हम और आप लेते हो जब हमारे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जी ख़ासतौर से दृष्टिबाधित बच्चों के संग जब हम काम करते हैं, तो ये सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है। तो ये पाठ्यक्रम अनुकूलन की विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा आपके साथ थी, जो कि होनी थी। बहुत ही ज़रूरी चर्चा है, ये समझना है, आप सबको मालूम भी है, हमने सिर्फ दोहरा लिया है। तो आप सबका धन्यवाद प्रश्नों के लिए, सुनने के लिए, सहयोग के लिए। इसी तरह से सहयोग जारी रखिए, मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।